तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो से जुड़ करके पढ़ाई करना, तो आप बिल्कुल पढ़ाई करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने अब तक त्रिकोणमिति चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसका मैंने सोल्यूशन दे दिया हुआ है। साथ ही साथ समांतर श्रेणी और पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से मैंने सॉल्यूशन दे दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। अब मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वास्तविक संख्या चैप्टर को, ठीक है। तो उसमें भी मैंने अब तक कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर और आगे के। तो आइए दोस्तों, अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या सेलेक्ट करना है। देखिए, मैं तो ऐसे ही कर दूंगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैसे हुआ सही? तो एक का वर्गमूल क्या होगा? एक ही होगा। 144 का वर्गमूल क्या होगा? 12 हो गया, ठीक है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे, देखिए पहले इसको चेक करते हैं। अब इसके बाद ये हमारा सही आंसर हो चुका है, ठीक है। लेकिन और भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं ये आखिर है कि नहीं है। 5 + √5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। 32 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 4√2 आता है, ठीक है। क्योंकि 16 × 2 इसको लिख सकते हैं आप रूट में, तो 16 का वर्गमूल निकल कर 4 आ जाएगा और √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। ऐसे करके अगर ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो 50 दहिया 500 होता है। तो ऊपर क्या आ गया? 1 आ गया, नीचे क्या आ गया? 10 आ गया और रूट में लगा दीजिएगा। तो 1 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 1, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसी चलते ये अपरिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। तो क्वेश्चन नंबर 47 को देखने से पहले थोड़ा सा इसको घसका लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। ये देखिए, अगर इसमें चारों में ऑप्शन में देखिएगा तो सबको सब में आपको p नजर आ जाएगा, ठीक है। तो हमको बताना है ये p जो है ना, ये पूर्णांक है। p हर जगह जो दिया हुआ है ये पूर्णांक है, ठीक है। तो हमको क्या करना है? प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है ये बताना है। कौन सा ऐसा जो है ना जो प्रत्येक सम पूर्णांक होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा तो आंसर क्या हो जाएगा? 2p हो जाएगा। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो ये बता सकते हैं आप 2p हो गया ऐसे, ठीक है। आंसर भी आ रहा। देखिए अगर मैं p की जगह पर कुछ भी रखना स्टार्ट करूं, जैसे 1 रखूं तो क्या आएगा? 2 एकम 2, तो सम तो हुआ ही। अगर मैं इसकी जगह पर 2 रखता हूं, 2 दूनी का 4, 3 रखता हूं, 3 दूनी का 6, 4 रखता हूं, 4 दूनी का 8, 5 रखूंगा, 5 दूनी का 10। अगर कुछ भी हम p की जगह पर रखें ना और 2 से गुणा करें तो हमारा आंसर जो आता है ये एक सम पूर्णांक आता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। देख लीजिए और भी देखिए, जैसे p आप p+1 है ना, p के जगह पर 1 रखिए, क्या होगा? 1 + 2 हो जाएगा। तो 2 तो सम पूर्णांक आया, लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 रख कर देखते हैं तो 2 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 क्या सम पूर्णांक है? आप बोलेंगे नहीं, विषम पूर्णांक है। p के जगह पर अगर हम डिफरेंट टाइप के वैल्यू को रखें तो 1, फिर 2, ठीक है, फिर 3, तो 1 तो सम पूर्णांक हुआ नहीं, 2 सम पूर्णांक हुआ, 3 नहीं हुआ। हमको बताना कि सब के सब अगर p की जगह पर कुछ भी रखें तो ये सम पूर्णांक ही होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर p के जगह पर आप डिफरेंट टाइप के नंबर को रखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? यानी कि विषम पूर्णांक आएगा। मुझे चाहिए क्या? सम पूर्णांक। सम पूर्णांक यही होगा। करके देखते हैं। 1 रखते हैं यहाँ पर, 2 एकम 2 और 2 1 3, तो 3 आ गया क्या? यानी कि विषम पूर्णांक आ गया। आप समझ सकते हैं अब यहाँ तक बताने के बाद कि आंसर ये डी क्यों होगा सही, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं देखता हूँ अब कॉपी पर, ठीक है। तो देखिए सारे ऑप्शन को मैं लिख देता हूँ और फटाफट हम लोग चेक करेंगे कि आखिर दशमलव प्रसार किसका जो है वो अशांत है, ठीक है। चलिए फिर, तो 23/50 हो गया ऑप्शन ए में। फिर इसके बाद ऑप्शन बी में हमारे पास 39 में क्या हो गया? 243 हो गया। इसके बाद ऑप्शन सी में जो हमारे पास हो गया 25/1600 हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी में कौन सा हो गया? 13/625 हो गया। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल ऐसे करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि ऑप्शन मैं अगर बोल दूंगा आप बोलेंगे कि बार बार आप ऑप्शन देख करके बोल दे रहे हैं, ठीक है। चलिए करके दिखाते हैं आपको कौन सा कैसे।
ये बन पाएगा क्वेश्चन। ठीक है, हमको बताना है कि अशांत जो है ना, अशांत अशांत दशमलव प्रसार मुझे दिखाना है। चलिए देखना अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन मैंने सारा लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, देखिए अगर हम लोग शांत किसको बोलते हैं, यानी कि जो भी हर है, जैसे ये वाला हर है 50 हर है, ये क्या है 243 हर है, ये नीचे वाला जो होता है, जो ऊपर वाला होता है उसको कौन से बोलते हैं, नीचे वाले को हर। तो हर हमारा 50 हो गया, इसमें 243, इसमें 1600, इसमें कितना 625। चलिए तो हर जो होता है वो अगर 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप अगर होता है, रूप का अगर होता है, तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके चेक करते हैं कि आखिर अशांत दशमलव प्रसार कौन सा है। 50 को अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है 2, 25 पर में कैंसिल हो जाएगा, फिर से कटाएंगे 5 5 5 1 है ना, तो 2 का पावर 1 आया और 5 का पावर 2 आया, यानी कि 2 तो हमारा आ ही चुका है 2 का पावर 1, और 5 तो आ ही चुका है 5 का पावर 2 आ चुका, यानी कि इसके रूप का है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे अशांत को सिलेक्ट करना है, ध्यान रहे आपको। फिर 243 को तोड़ेंगे, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए कैसे, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसको 3 से पहले तोड़ेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से कटाएंगे 27, 3 81, 3 से कटाएंगे 9 3 27, 3 से कटाएंगे 3 तरीका 9, 3 से कटाएंगे 3 एकम 3, यहाँ पर केवल 3 का भंडार लग गया, 1 2 3 4 5, तो 3 का पावर 5 जो है हमारे पास है, तो 3 का पावर 5 ये आया हमारे पास, क्या ऐसे रूप में है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 आया हुआ है, 3 का यहाँ पर जो बेस है हमारे पास 3 है, इसमें बिल्कुल नामो निशान नहीं है, तो हम बोल देंगे कि अशांत है। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार है इसका। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी को सही कर लेते हैं, बाकी आप चाहेंगे तो झूठ मूठ का टाइम वेस्ट करेंगे, आंसर आ चुका है तो आगे बढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, हालांकि ये सब शांति है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है हमारा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लेते हैं सही। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 को। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला आगे। क्वेश्चन 49 बोला कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। मैं बताता हूं क्या बोलना चाह रहा है। अशून्य मतलब समझते हैं, यानी कि शून्य नहीं। ठीक है, शून्य नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, शून्य को छोड़ करके बाकी सारी परिमेय संख्या होनी चाहिए, जितने भी दुनिया में परिमेय संख्या है ना। और अगर हम अपरिमेय संख्या को गुणा करते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होगा शून्य को छोड़ करके क्या होगा, तो सिंपल सा बात है, एक अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन ऑप्शन क्या दे दिया हुआ हमारा, यानी कि हमेशा परिमेय होगा। ठीक है, ये गलत है आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। ठीक है, चलिए तो हमारा 49 का जो क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास, ऑप्शन जो आ गया वो हमारे पास बी आ चुका है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन में 50 की ओर। तो क्वेश्चन में 50 क्या बोल रहा, देखिएगा यहाँ पर पाई बटे 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिंपल सा जवाब है। क्योंकि अगर पाई को देखते हैं तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या से भाग देते हैं, क्योंकि 3 एक परिमेय संख्या है ना, तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो आंसर जो आता है वो एक अपरिमेय आता है, तो अपरिमेय हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में 50 का हमारे पास ऑप्शन आ गया बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला, 8 का पावर 0 और गुणा 2 का पावर 0 क्या होगा। ऐसे बता सकते हैं आप फटाफट, अगर आप पढ़े होंगे 8 का पावर 0 और 2 का पावर 0। देखिएगा 8 किसी भी चीज का अगर पावर 0 करे ना, कोई भी संख्या का, तो वो आंसर आता है 1, और यहाँ भी क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा। 2 का पावर 0 कितना होगा 1, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी संख्या का पावर 0 करे आंसर क्या होगा 1 होगा, तो 1 1 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो पाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 51 का 1 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। सिंपल है, परिमेय संख्या कौन सी होगी, ये तो होगी नहीं। अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाएं तो क्या होगा आंसर, अपरिमेय होगा। ये 5√5 जो है ना, ये एक अपरिमेय संख्या है। और साथ ही साथ अगर इसको देखें हम, √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, √6 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए ऑप्शन हम सी को सही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
आइए समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को। ये बहुत ही इसमें इस चैप्टर में बहुत ही इजी क्वेश्चन अभी तक देखने को मिला है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हो, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा। देखिए अगर मैं बात बोलूं, आपसे मैं पूछता हूं सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, थोड़ा बताइए ईमानदारी पूर्वक, आपको याद होगा तो अगर आपके मन में आ रहा होगा 4 तो आंसर सही है। इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ये तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, अभाज्य संख्या क्या है सबसे छोटी, तो 2 है। इन दोनों का मसा निकलेगा क्या होगा, 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप बिल्कुल अगर मसा बनाना जानते होंगे तो आप करके देख लेंगे, आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। देखते हैं पहले ऑप्शन कौन सा सही हो पाता है 53 नंबर क्वेश्चन का। जो ऑप्शन हमारे पास 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ चुका है सही। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो चुका। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास ये वाला है, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसी के चलते मुझे ऊपर करना पड़ेगा। तो आइए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। यहां पर क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि 65 और 117 का मसा 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान निकालिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 65 और 117 का जो मसा होगा वो क्या होगा, तो देखिए 65 117 बोला हुआ ना, तो 65 और यहाँ पर क्या हो गया 117। ठीक है, इसका मसा हम लोग निकालना ही स्टार्ट करते हैं। तो 65 एकम क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 7 में से 5 गया 2 हुआ, और हमारे पास 11 में से 6 गया कितना हुआ 5 हुआ, तो 52 आ चुका है। और फिर हम लोग अगर 65 यहाँ पर लिख देते हैं, ये वाला यहाँ पर आ जाता है, तो 52 एकम 52। ठीक है, 5 में से 2 गया 3 हुआ, 6 में से 5 गया 1 हुआ। फिर अगर 52 को यहाँ पर उतार लेते हैं तो 13 चौको क्या हो जाएगा 52 हो जाता है। यानी कि मसा हमारे पास कितना आ गया, अगर हमारे पास जो शेष है वो अगर 0 हो जाता है तो हमारे पास मसा क्या आ गया 13 आ गया। ठीक है, चलिए हमारे पास मसा क्या आ चुका 13। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं और फिर समझाते हैं आपको। मसा हमारे पास जो है इन दोनों का क्या आ गया, यानी कि 13 आ चुका है। तो जो मसा है ना ये इसके रूप का है, यानी कि 65 m माइनस 117। तो हम लिख देते हैं 65 m माइनस क्या हो जाएगा 117। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं पहले इसको। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 65 m को यहीं पर छोड़ देंगे, 13 को यहाँ पर छोड़ देंगे, और यहाँ पर माइनस 117 है तो इसको लेफ्ट में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 117 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 3 10 का 0 हासिल 1, 11 1 12 1 13, तो 65 m हो गया। 65 को घटाएंगे 2 बार में तो 130 हो जाएगा। m बराबर कितना आ गया हमारे पास 2 आ चुका। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा मिलता है, मैच करता है 2 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है और ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास 2, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो गया। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ऑप्शन नंबर बी को सही। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा थोड़ा सा देखते हैं। 2 10 20 के लसा और मसा का अनुपात, लसा और मसा का अनुपात निकालना है 2 10 20 का। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए 2 है 10 है 20 है, क्या करना है लसा और बटे में मसा, यानी कि लसा और मसा का अनुपात निकालना है। ठीक है, देखिए अगर हम देखें तो मसा कैसे निकालते हैं, लसा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लसा आपको बताते हैं। जैसे देखिए 20 है ना, 20 का पढ़ा कितना, एक बार पढ़िए कितना होगा 20, तो 20 हमने लिख दिया, एक बार पढ़ा तो 20 लिख दिया। क्या 20 जो है 10 के पढ़ा से कटता है, तो आप बोलेंगे 10 दूनी का 20, कटता तो है। क्या 20 जो है 2 के पढ़ा में आता है, तो आप बोलेंगे 2 दहिया 20। यानी कि तीनों के पढ़ा में जो है ना, तीनों के टेबल में ये 20 आ रहा है, तो लसा क्या हो जाएगा 20। ये शॉर्ट तरीका है। ठीक है, चलिए इसके बाद मसा को अगर देखते हैं तो देखिए 2 से 2 पाँचे 10 कट जाएगा, और 2 से 2 दहिया 20 कट जाएगा, तो मसा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कटा लेंगे 2 दहिया 20, यानी कि हमारे पास नीचे क्या बचा 1 बचा, तो 10 अनुपात 1 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो लसा और मसा का अनुपात हमारे पास कितना आ गया 10 अनुपात 1 आ गया। ठीक है, ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 55 में 10 अनुपात 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी को मैं सही कर लेता हूं। आइए बढ़ते हैं हम आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। तो देखिए अभाज्य संख्याओं का अगर हम लसा
की बात करते हैं तो दोनों गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ए और बी हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे करके देख लिया हम। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ए और बी का लसन निकालने के लिए बोले, जब ए और बी अभाज्य संख्या है तो फाइनली लिख देते हैं हम लोग ए बी, ठीक है, यानी कि ए इंटू बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 को। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला? दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास 8670 है, ठीक है, और उनका मसा 17 है, तो उनका लसा निकालिए। ऐसा भी क्वेश्चन हम बना चुके हैं। तो चलिए, हमारे पास जो गुणनफल है वो कितना है? 8670 लिख देते हैं यहाँ पर। गुणनफल हमारे पास कितना है? गुणनफल 8670 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है हमारा? तो 57 नंबर क्वेश्चन है ना। तो ये वाला हो गया 8670, मैंने सही लिखा हुआ है बिल्कुल। मसा कितना है? 17 है, तो मसा लिख देते हैं हम लोग 17, ठीक है। तो चलिए मसा को लिख लेते हैं 17। मसा बराबर 17 हो गया। हमको लसा फाइंड करना है। देखिए, आपको पता होना चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो लसा गुणे मसा होता है। तो हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 8670, और हम क्या जानते हैं? मसा गुणे लसा गुणे मसा या मसा गुणे लसा दोनों बराबर है ना। तो लसा की जगह पर लसा छोड़ देते हैं और मसा की जगह पर 17 कर देंगे, ठीक है। तो अब हम कटाना ही स्टार्ट करेंगे। देखिए 17 से कैंसिल कराएंगे 8670 को, तो 17 पचे 85 हो गया, और एक 86 हुआ, 17 एकम 17 हो गया, 510 हो गया। यानी कि लसा जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया? 510 आंसर हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, 510 कौन सा मैचिंग कर रहा है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन जो है वो 510 है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए, हमने आपको दिखा दिया क्वेश्चन नंबर 57 का, 57 कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला? यहाँ पर 6, 8, 22 का लसा और मसा का अनुपात निकालना है। 6, 8, 22, ठीक है। तो 6, 8, 22 का लसा और मौसा का अनुपात निकालना है, ठीक है। फटाफट कर लेते हैं। देखिए 22 का पहाड़ा आपको याद होगा तो अच्छा है, नहीं याद होगा तो क्या कीजिए, एक काम कीजिए, यहां पर हम फाइनली लसा निकालते हैं पहले। देखिए 6, 8, 22 को हम लोग लसा निकालते हैं तो 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 11 दूनी का 22, ठीक है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखिए अब कोई कैंसिल नहीं होगा, तो 3 दूनी का 6, 6 चौका 24, 24 से 11 में गुणा कीजिएगा, क्या होगा? तो 24 11 में अगर गुणा करते हैं आप तो हमारे पास आ गया 264 आ गया, ठीक है। 264 आ गया, लसा हमारे पास आ चुका, ठीक है। मसा हमारे पास कितना आएगा? तो देखिए 6, 8 और 22 का हमारे पास मसा कितना आ जाएगा? 6, 8 आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। देखिए तो 6 एकम 6 हो गया, यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा। तो हमारे पास 22 है, तो 2 को यहाँ पर रख लेंगे, फिर 22 को रख लेंगे, तो 11 दूनी का 22 हो जाएगा, यानी कि 2 हमारे पास आ चुका, ठीक है। तो लसा और मसा का अनुपात हमारे पास कितना हो जाएगा? 264 हमारे पास लसा आ चुका है, और हमारे पास मसा कितना है? तो 2 आ चुका है। कटा लेंगे, 2 एकम 2, 32 दूनी का 64, ठीक है। तो नीचे आ गया हमारे पास 1, यानी कि 132 अनुपात कितना आ गया? 1 आ चुका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो हमारे पास आंसर है 132 अनुपात 1। देखते हैं 132 अनुपात 1 जो है ये ऑप्शन नंबर ए है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा? तो क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा कि √3 है 1, ये अपरिमेय संख्या है, सिंपल सा बात है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 का हमारे पास जो ऑप्शन आ गया वो ऑप्शन नंबर सी आ चुका है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा? दो लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा? सिंपल 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई भी लगातार दो संख्याओं का अगर मसा निकाले ना तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि 1 आता है, ठीक है। दो लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा? 1 आता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कमेंट खुला हुआ है, अगर आपका कुछ डाउट है इन क्वेश्चनों में तो आप बिल्कुल कमेंट करें, ठीक है। मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई बिल्कुल करते रहिए मस्त तरीक़ा से।